देखिए, सबसे पहले टू स्टार्ट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस से बात की आपने और आपने बहुत सारे आंकड़े भी बताए आपने। हाँ तो जी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या सिर्फ अर्थराइटिस है, इट डजंट मैटर, राइट। हम्म, रूमेटॉइड और दोनों में यही फर्क है कि वो ऑटोइम्यून है और ये वैसे इन्फ्लेमेटरी है, राइट। हाँ इस जी। तरह से इसको डिस्टिंग्विश किया गया है, लेकिन उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक बात तो ये कि आपको डिस्कम्फर्ट है, दर्द है, स्वेलिंग है, बेसिक बात तो ये है। उसका हाँ नाम जी। कौन सा नाम रखना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, राइट। आपकी फीलिंग, आपके डिस्कम्फर्ट सेम ही है। तो पहली बात, अगर मान लेते हैं वो रूमेटॉइड ही है तो उसका मतलब ऑटो इम्यून है, मतलब आपके सेल्स आप ही को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम्म, तो जब कोई भी बीमारी ऑटो इम्यून होती है, मैं लार्जर ब्रॉडर इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे जुड़े हुए और चीज भी लोगों को समझ आ जाए और आपको भी समझ आ जाए। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो एक पे भी होगा तो भी परेशानी तो है, और दोनों पे है ज्यादा परेशानी है। तो ऑटो इम्यून को अगर आपको स्विच ऑफ करना है, अगर रूमेटॉइड वर्ड यूज किया दैट मीन्स ऑटो इम्यून है, मान लेते हैं ऑटो इम्यून है, तो उसको स्विच ऑफ करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो चीजें हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को स्विच ऑन कर देती है उन सब चीजों को हटा दें, राइट। हाँ जी। तो उनमें दो ही चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं जो ऐसा करती हैं, बॉडी में नुकसान करती हैं। एक तो एनिमल प्रोटीन, जानवरों से जो प्रोटीन बॉडी में आता है वो हमारे ऑटो इम्यूनिटी को स्विच ऑन कर देता है। ऑटो इम्यूनिटी मतलब हमारे सेल हमें ही अटैक कर रहे हैं, राइट। हाँ एनिमल प्रोटीन को आपको हटाना है। तो एनिमल प्रोटीन में क्या आ जाता है, जाहिर सी बात है, जो चीज जानवरों से आती है वही उसी में एनिमल प्रोटीन हो सकता है, प्लांट वाले फूड में तो नहीं हो सकता। तो यही ब्रॉडली देखना है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं हम कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें एनिमल प्रोटीन होने की संभावना है। तो वो आपके केस में, क्योंकि आप वेजिटेरियन है, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स ही हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट लें या ना लें ये चॉइस आपके पास है ही नहीं, आपको नहीं लेना है, यही क्लियर कट है, पहली बात, राइट। दूसरी बात, कि जो रिफाइंड चीजें होती हैं उनसे भी ऑटो इम्यूनिटी आती है। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड सॉल्ट भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं, बिस्किट है, ब्रेड है, सारी चीजें पैक चीजें होती हैं। ये भी ऑटो इम्यूनिटी कुछ हद तक स्विच ऑन कर देती है, क्योंकि मैं ब्रॉडली सबके लिए बता रहा हूँ कि हो सकता जी है इनमें सर से जी। कोई चीज नहीं छोड़ी, कोई चीज छोड़ी है, लेकिन बाकियों के लिए भी कि ये सारी चीज ऑटो इम्यून लाती हैं तो इनको छोड़ना है, राइट। नंबर वन। नंबर टू, इसके अलावा इनको छोड़ते हुए अब क्या करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, दो ही चीज जरूरत है इसमें। एक तो धूप की जरूरत है, सनलाइट। सनलाइट खाने से भी ज्यादा, कि धूप जहां जहां आपके स्वेलिंग है वहां धूप पड़े, आधा घंटा 1 घंटा रोज धूप पड़े, और वो डायरेक्ट सनलाइट पड़े, कपड़ों के ऊपर से नहीं, कपड़ों के बिना कपड़े, डायरेक्ट स्किन पे पड़े तो ज्यादा अच्छा है। और डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पड़े तो भी ठीक है। आप धूप में रह रहे हैं, कपड़े पूरे पहने हुए तो भी ठीक है, हाथ पैर जितने खुले हो सकते हैं वो खुले रहें। और खास तौर पे उसमें अगर आप चाहते हैं कि धूप जल्दी एब्जॉर्ब करे, तो एक चीज और कर सकते हैं, एलोवेरा जो है ना, एलोवेरा जो प्लांट से लेना है, पत्तों को काट के उसमें से एलोवेरा निकाल के छील के 1 चम्मच फिर घुटनों पे लगा देना है, फिर धूप में बैठना है। ये प्रैक्टिस करनी है, मुश्किल तो है लेकिन इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अब आते हैं कि एक चीज जो बताई आपने कि भाई वेट गिर रहा है, वेट इसलिए गिर रहा है, डेयरी प्रोडक्ट लेंगे तो वेट बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट क्या है कि जब हम खाते हैं ना, पीते हैं, तो वो बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, तो बॉडी उसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट करता रहता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर, इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो वो सारी चीजें हमारे हमें भारी भरकम बना तो देती है, लेकिन हमें हमारे हेल्थ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। तो अगर आपका इरादा सिर्फ भारी भरकम बनने में है, मतलब भारी भरकम दिखने में है, कि मेरा ये वेट 50 kg होना चाहिए, 49 नहीं होना चाहिए, 45 नहीं होना चाहिए, दिखने में है, तब तो डेयरी प्रोडक्ट ठीक है। लेकिन अगर आपका इरादा ये भी है कि दिखें तो सही और हेल्दी भी रहें, तो फिर डेयरी प्रोडक्ट विल नॉट कंट्रीब्यूट। डेयरी प्रोडक्ट कैन गिव यू अ गुड वेट बट नॉट गुड हेल्थ, राइट। इसीलिए आपको ये समझना है कि व्हाट इज योर गोल, राइट। तो ज्यादातर तो एस्थेटिक पे या दिखते कैसे हैं वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है कि आप हेल्दी फील करें, एनर्जेटिक फील करें। मैं वहीं तक अपने आप को लिमिट करता हूँ। तो उसके लिए कितना बॉडी वेट आपको होना चाहिए ये लेट द बॉडी डिसाइड। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट है कि आपको वीकनेस की फीलिंग आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वीकनेस लगातार रहेगी तो वो डिस्कम्फर्ट है, वो लाइफ के खुशियों को कम कर देगा। तो वीकनेस क्यों आ रही है, ये भी हो सकता है, जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि आपका वेट इतना घट रहा है, तो वो भी वीकनेस का कारण हो सकता है, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, वेरी वेरी सिंपल,
जो डाइट आप डीआईपी डाइट ले रहे हैं उस डाइट को आप 30% क्वांटिफाई कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। फ्रूट्स हो सकता है आप 500 ग्राम ले रहे हैं तो 800 ग्राम लीजिए, राइट। लेकिन 800 ग्राम ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उतना एपिटाइट ही नहीं है, तो चलो 600 ग्राम लीजिए। और जब 600 ग्राम लेते रहेंगे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, तो 650 ग्राम लीजिए। उसके बाद फिर 6.5 की एपिटाइट बन जाएगी, फिर 700 ग्राम की एपिटाइट बन जाएगी, या फिर 800 ग्राम की एपिटाइट बन जाएगी। इस तरह से आपको अपना एपिटाइट 30% बढ़ाना है। एक दिन में नहीं बढ़ाना है, 3 महीने में बढ़ाना है। धीरे धीरे बॉडी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और जब वो उस फूड से आपका वेट बढ़ेगा, हालांकि बड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वो जो वेट हो वो मस्कुलर वेट होगा। वो जो मसल्स के वेट्स हैं उससे आपकी स्वेलिंग कम होगी, और जो स्वेलिंग कम होगी तो ताकत भी आएगी और आपकी वीकनेस भी जाएगी। तो ये ओवरऑल है। तो यहाँ पे मैंने एक तो सनलाइट, एलोवेरा, ये दूसरी 2 चीजें। क्या क्या छोड़ना, उनमें काफी सारी चीजें ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना ही है, इवन इफ वेट घटता है। और अगर एनर्जी लेवल बढ़ाना है तो एनर्जी बढ़ाने का सुपर फास्ट तरीका है 30% आप अपना ये डीआईपी डाइट के अनुसार कंटेंट बढ़ाना है, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू कैन ऐड कोकोनट वाटर इन योर लाइफस्टाइल, अगर तो नहीं ऐड किया तो फ्रेश कोकोनट वाटर, पैक्ड नहीं, रिफाइंड नहीं। याद रखिए, जब भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं, आपने मल्टीपल प्रॉब्लम बता दिया, वीकनेस भी बता दिया, स्वेलिंग भी बता दिया, अर्थराइटिस तो है ही, राइट। तो मल्टीपल प्रॉब्लम का मेन कारण है लैक ऑफ मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके टैबलेट्स खाएं, इसका मतलब ये है कि हम ऐसे सोर्स से मल्टीविटामिन लें जो बॉडी में बहुत फास्ट तरीके से एसिमिलेट हो जाए, ताकि बहुत जल्दी रिजल्ट दिख जाए। दुनिया में फास्टेस्ट मल्टीविटामिन बॉडी में एसिमिलेट होता है कोकोनट वाटर से। इसीलिए कोकोनट वाटर मैं अक्सर पेशेंट्स को बोलता हूँ, और आपको भी बोल रहा हूँ, कि दिन में एक बार कभी भी ताजा कोकोनट वाटर 1 ग्लास जरूर पीजिए, और पीते वक्त 10 मिनट जरूर लगाइए। मतलब आराम से पीजिए, चाय की तरह स्लोली। इतना करेंगे और 3 महीने का पेशेंस भी रखेंगे, कोई चीटिंग बीच में नहीं करेंगे, तो 100% तो नहीं, 70% लाभ तो मिल ही जाएगा। बाकी 30% जो लाभ है, यानी हाथी निकल के पूंछ रह गया, वो पूंछ को पूरी तरह क्लियर करने में हो सकता है 6 महीने और लग जाए। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, क्या ये रिवर्सेबल है? ये 100% रिवर्सेबल है, पूरी तरह से रिवर्सेबल है, लेकिन इसी मेथड से रिवर्सेबल है। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, जिसको मैं डीआईपी डाइट बोल रहा हूँ, एक्चुअली डीआईपी डाइट नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने से 90% आपकी डाइट अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की होगी, जैसा कि डीआईपी डाइट में होता है, तो ये रिवर्सेबल है। हमने तो बहुत सारे पेशेंट्स को देख ही लिया है, और ऐसे पेशेंट जिनको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया गया था, ऐसे पेशेंट जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जितनी ऊपर होती ना एज, उतनी उनके ठीक होने के जो रफ्तार है वो बहुत धीरे हो जाती है, चांसेस भी कम हो जाते हैं।